देखिए, हम लोगों ने आइगन वैल्यू निकालने के मेथड आपके मैट्रिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। उसमें हम लोग आइगन वैल्यू निकालते थे, जहाँ पर क्या होता था, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, ठीक है। और इसमें हम लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, बराबर 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का है मान के चलिए, ठीक है, तो लैम्डा की 3 वैल्यू निकलती थी, ठीक है। अगर ये 4/4 का है तो लैम्डा की 4 वैल्यू निकलती थी। हो सकता है तीनों वैल्यू एक समान आए, हो सकता है 2 वैल्यू एक समान आए, हो सकता है तीनों वैल्यू डिफरेंट आए, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके λ1, λ2, λ3 के वैल्यू निकालते थे। और साथ में हम आइगन वेक्टर निकालते थे ने। जो λ1, λ2, λ3 हैं, ये लेटेंट रूट भी कहलाते हैं, इन्हें आइगन वैल्यू भी कहते हैं, और इन्हें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, हम लोग निकालते थे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आप कैसे निकालते थे वो देखिए। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू λ1, ठीक है। तो आप लिखते थे इक्वेशन a माइनस λ1 आई और x बराबर o, ठीक है। अगर ये 3/3 का है तो सब जगह वैल्यू रख देते थे और x की जगह पर लिख देते थे x1, x2, x3। और x1, x2, x3 में यहाँ पर 3 इक्वेशन बनती थी, उनको सॉल्व करके हम x1, x2, x3 का मान निकालते थे। बस x का मान o नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि इन तीनों की वैल्यू 0 नहीं आती थी, ठीक है। हाँ, इसमें 2 0 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालते थे, ठीक है, इतनी बात। तो ये आप करते थे बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब पावर मेथड क्या होता है, जिसको आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इससे डोमिनेंट लेटेंट रूट निकलता है, ठीक है। डोमिनेंट लेटेंट रूट किसे कहते हैं देखिए, ठीक है। जो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है λ1, λ2, λ3 में, उसे कहते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। इसको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। यानी कि इस वाले मेथड, पावर मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, समझ गए, इतनी बात, क्लियर। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान दीजिए। देखिए, मान के चलिए लेट λ1, λ2, λ3 डॉटेड लाइन λn बी द आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज हैं ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल Aij n/n, ठीक है। ये n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होंगी, λ1 से λn n होंगी, ठीक है। सच दैट मॉड λ1 ग्रेटर देन है मॉडुलस λ2 ग्रेटर देन है मॉडुलस λ3 से, एंड सो
ऑन, ठीक है। देन देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 से अधिक है मॉडुलस, लैम्डा 3 से अधिक है, लैम्डा n से अधिक है, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकली वे में, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस लगा है। देन लैम्डा 1 इज कॉल्ड डोमिनेंट लेटेंट रूट, ठीक है। तो लैम्डा 1 को क्या कहते हैं? डोमिनेंट लेटेंट रूट कहते हैं, ठीक है। इसको फाइंड कैसे किया जाता है वो देखिए, ठीक है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमिनेंट लेटेंट रूट एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें इसका डोमिनेंट लेटेंट रूट ज्ञात करना है, यानी कि लार्जेस्ट लेटेंट रूट, ठीक है। जो लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो फाइंड करना है इसमें। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखो ए बराबर हम लोगों को क्या गिवन है? 161 120 003, ठीक है। इसमें मानते हैं एक इनिशियल कॉलम वेक्टर मान लेते हैं। लेट इनिशियल कॉलम वेक्टर बाई नॉट, ठीक है। तो हमने मान लिया 100, ठीक है। आप देखिए क्या क्या मान सकते हो, या आप ऐसा मान सकते हो 010, ठीक है। आप ये भी मान सकते हो 001, ठीक है। आप ये भी मान सकते हो 011, ठीक है। 110 इसको भी ले सकते हो आप, 111, ठीक है। इनमें से किसी को भी मान सकते हो, बस ये जो वैल्यूज़ हैं इनका मान 1 से अधिक ना हो, ठीक है। समझ गए इतनी बात? तो आप किसी को भी चुन सकते हो इसमें से, ठीक है। तो इनिशियल कॉलम वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है। 100 को मान लिया, ठीक है। अब देखिए पावर मेथड से हम लोग डोमिनेंट लेटेंट रूट किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। समझ गए? कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि इनिशियल कॉलम वेक्टर आप ये लीजिए, ठीक है। तो फिर हम उसी को लेना पड़ता हो, गिवन ना हो तो अपने मन से आप किसी भी एक को ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए, फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं y1 होता है ay0, ठीक है। y1 क्या होता है? ay0। ए की वैल्यू कितनी है? 161 और 120 और 003 ए लिखा, और y0 कितना है? 100। देखो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। तो आपको 3/1 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। इतनी बात। तब इसका इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए रो को हमने रखा कॉलम पर, तो 1 1 पर, 6 0 पर, 1 0 पर, तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। फिर इसको रखा तब 0 आएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 1 को कॉमन ले लो, तो 1 का सब में क्या कर दो? डिवीज़न, ठीक है। इसको हम मानते हैं K1 Z1। K1 का मतलब हो गया 1 से, और Z1 का मतलब हो गया एक कॉलम वेक्टर। देखिए भाई फिर निकालते हैं हम लोग y2 बराबर होता है AZ1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 161 और 120 और 003, ठीक है।
और Z1 की वैल्यू कितनी है 110, ठीक है। रो को उठा के कॉलम पर रखा तो 1 1 पर 6 1 पर, और सबको ऐड कर देते हैं। 1 1 पर 2 1 पर तो कितना आ जाएगा 3 और ये 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई 730 आ गया ये, ठीक है। ठीक है इतनी बात। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 7 का 7 में डिवीजन करोगे तो 1 आएगा, 3 में करोगे तो कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। और 0, तो इसको क्या कह देंगे K2Z2, ठीक है, समझ गए। देखिए इसमें जो एक कॉलम वेक्टर है ये एक समान आने लगेगा, ठीक है। तो उसी जगह पर हमारी क्या आ जाएगी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी, और करस्पॉन्डिंग जो होगा संग में वो होगा आइगन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है इतनी बात। अब बाई 3 निकालोगी, इक्वल होता है AZ2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 161 120 003, और Z2 की वैल्यू क्या है 1 0.4 और 0, ठीक है। तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.4 1.8, मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही है, ठीक है। रो को कॉलम पे रखते हैं तो 1 का 1 में प्लस 6 का 0.4 में 1 का 0 में, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3.4, ठीक है। तो डिवीजन करोगे यहाँ 1 आएगा, और 1.8 में 3.4 का डिवीजन होगा तब आपकी वैल्यू आएगी 0.52, ठीक है। और ये 0, ठीक है। तो बाई 3 बराबर क्या आ गया K3Z3, ठीक है। एक K3 और एक क्या है Z3। अब बाई 4 निकालोगे AZ3, ठीक है। तो 161 120 और 003, और Z3 की वैल्यू क्या है 1.52 और 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.12 2.04 और 0। 4.12 कॉमन ले लोगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0.49 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कहोगे K4Z4, ठीक है। अभी देखो एक समान आए नहीं है, ठीक है ना। बाई 4 बराबर आ गया K4Z4, ठीक है। अब हम बाई 5 निकालेंगे, बाई 5 क्या हो जाएगा AZ4, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे बाई 5, ठीक है। AZ4, ए की वैल्यू कितनी है 161 120 और 003, ठीक है। और Z4 की वैल्यू क्या है 1.49 और 0, ठीक है। जब मल्टीप्लाई आपने किया तो ये क्या आ जाएगा देखिए, इस रो को आप कॉलम पर रखोगे तो 1 1 पर 0.49 पर 6 और 1 0 पर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.94,
3.94 और 1.98 और 0, ठीक है। 3.94 क्या ले लोगे कॉमन, कॉमन का मतलब प्रत्येक टर्म में आप डिवीजन कर दोगे, तो यह जाएगा 1, 0.5 और 0। इसको क्या कह देंगे भाई, इसको क्या माना था K4Z4, इसको मान लेंगे K5Z5, ठीक है। अब Y6 निकालेंगे, अब क्या फाइंड कर लेंगे इसमें Y6, ठीक है। तो AZ5, ठीक है। ये कितना है 161, 120, 003 और Z5 कितना है 1.5 और 0, ठीक है। इतनी बात, तो इनका आपने मल्टीप्लाई किया, देखो इसको इस पे रखो तो ये 4 आ जाएगा, इसको इस पे रखो तो ये 2 आ जाएगा, ये 0। यहाँ कितना कॉमन आ गया 4, ठीक है। तो डिवीजन करोगे तो 1.5 और 0, देखो ये दोनों एक समान आ गए, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अगर इसमें हम ऑपरेशन और आगे लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम Y7 लगाएं तो AZ6 लगाएं मान के चलो, तो A की वैल्यू कितनी है 161, 120, 003, ठीक है। और 1 0.5 और 0, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई 420 मिलेगा, ठीक है। और 4 कॉमन ले लोगे तो फिर 1 0.5 और 0 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमिनेंट लेटेंट रूट क्या आ गया 4, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर कितना आ गया 1 0.5 और 0, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए। पहले आप क्या करते हो, एक इनिशियल क्या मान लेते हो भाई, कॉलम वेक्टर मान लेते हो। 1 0 0 ले सकते हो, 0 1 0 ले सकते हो, 0 0 1 या 1 1 0 या 1 1 1 ले सकते, ठीक है। किसी को भी लेकर आप शुरुआत कर सकते हो। आपने क्या माना Y0, ठीक है। फिर आप Y1 निकालते हो, Y1 क्या होता है, Y1 क्या होता है AY0, ठीक है। फिर आप Y1 निकालते हो, Y1 क्या होता है AY0 और ये चेंज हो जाता है K1Z1 में। Y2 बराबर होता है फिर AZ1 और ये K2Z2 में, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है और ये होता है AZ2, तो ये K3Z3 में चेंज हो जाता है। जब आपकी ये वैल्यू, ये आइगन वेक्टर एक समान आने लगते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो यहाँ वैल्यू मिलती है ये क्या कहलाती है, इसको कहते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू। और इसके करस्पॉन्डिंग में जो आपको ये आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर। इस तरह से आप पावर मेथड से का इस्तेमाल करके डोमिनेंट लेटेंट रूट निकालते हो, यानी कि लार्जेस्ट लेटेंट रूट इस तरह से आप फाइंड करते हो, ठीक है।